गुड मॉर्निंग कराची। अस्सलामुअलैकुम। आप सुन रहे हैं सिंध पुलिस FM 88.6 और मैं हूं आपकी मेजबान RJ सुंबुल नाज। और आज आप सोच रहे होंगे ये नई नई आवाज किसकी सुनने को मिल रही है। जी जनाब, RJ का जो शो करती हैं वो करती हैं RJ साइमा, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से वो आउट ऑफ सिटी है, इसलिए उनकी जगह आज उनका जो प्रोग्राम है वो आपके सामने पेश कर रही हूँ। तो जी जनाब, सुबह का नया आगाज है और मंडे मॉर्निंग है और इसके साथ ही था वीकेंड। और वीकेंड के बाद जब मॉर्निंग आती है तो इंसान थोड़ा सा एनर्जेटिक होता है, लेकिन उसके साथ ही जो है थोड़ा सा ये भी फील होता है कि आई विश कि ये जो वीकेंड था ये ना गुजरता और मंडे मॉर्निंग ना आती। ये ऐसा होता है रात में, लेकिन उसके बाद जब हम उठते हैं नई एनर्जी के साथ तो होता है एक नई सुबह आती है, नया दिन आता है और हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से अपने बिस्तर से उठते हैं और इसके साथ ही अपने टास्क के लिए जो हमने परफॉर्म करने हैं उनके लिए निकल जाते हैं। तो जी जनाब, मैं हूँ आपकी RJ सुंबुल नाज और उम्मीद करती हूँ आप जहाँ होंगे शाद होंगे, आबाद होंगे और सीधा हंसते मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जिंदगी खूबसूरत है और हजारों खुशियाँ आपके मुंतजिर हैं। जी, एक नई सुबह, एक नया दिन, एक नया आगाज। आज का प्रोग्राम कुछ सोचने पर मजबूर कर देने वाला है। एक ऐसा मौजू जो सिर्फ दिलों को नहीं बल्कि जमीरों को भी झंझोड़ देता है। जी, आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा जो है ये टॉपिक है जो आज सुंबुल लेकर आई है। तो आज हम बात करेंगे शिकवा जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था। शिकवा जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। जी जनाब, ये शेर है अल्लामा इकबाल का और इसके शेर में जो है बहुत से पैगाम जो है हमारे लिए मौजूद हैं। अगर हम इस पे गौर करें तो ये हमें बताता है बहुत सारे पैगामात और इस पे हमें गौर करने की भी जरूरत है। जी, आज एक ऐसे जो है ये पैगाम पे हम बात करेंगे जो सदियों से दिलों को जगाता और जहनों को रोशनी देता आ रहा है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, शिकवा जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। इट मीन्स कि अपने हिस्से की भी शमा हमने जलानी है। शिकवे शिकायतें जिंदगी भर हम करते रहते हैं। इसके साथ आप ये भी सोचें कि कौन सी शमा थी जो आपने जलाई और कौन सी जलाना बाकी है और कौन सी जलानी चाहिए थी लेकिन हम ना जला सके। ये पैगाम हमें देता है और हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत है। वो क्यों है? क्योंकि हम बढ़ रहे हैं 14 अगस्त की जानिब, जो कि हमारी जश्न आज़ादी का दिन है। एक अजीम दिन है और इस दिन हमें सोचना चाहिए कि हमारे साथ हुआ क्या है और हमने क्या किया है। हमने पूरी जिंदगी अपनी शिकवे शिकायतों के साथ गुजार दी है और हमने खुद पे ध्यान नहीं दिया और हमने ये तक नहीं सोचा क्या हम अपना जो है फर्ज पूरी तरीके से अदा कर रहे हैं या कुछ अदा करना बाकी है। तो इसी टॉपिक पे हम आपसे आज बात करेंगे। जी, ये कुछ शेर है, इसका हम आपको और थोड़ा सा समझाते चलते हैं, फिर हम आपसे बात करेंगे, आपसे कॉल लेंगे, आप हमसे बात कर सकेंगे 0315000824 पर। इसके साथ ही आप हमें मैसेज भी भेज सकेंगे। SPR में आपने अपने मैसेज में जाना है, उसमें लिखना है आपने SPR स्पेस अपने शहर का नाम, अपना मैसेज और अपना नाम और उसके साथ ही भेजना है 8881 पर। तो जी जनाब, अपने टॉपिक पे बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर दुनिया में अंधेरा है तो सिर्फ इसका शिकवा करने से कुछ नहीं बदलेगा। तब्दीली तब आएगी जब हम खुद अपने हिस्से का चिराग जलाएंगे। ठीक है, इट मीन्स कि चिराग हमने खुद जलाना है। जब तक तब्दीली नहीं आएगी, अंधेरा रास्तों का जो है वो नहीं हटेगा। इसके साथ ही जो है ये बात भी हमारे जो है इस पैगाम की अक्कासी करता है कि जिंदगी में मुश्किलात, नाइंसाफियां और रुकावटें सबके हिस्से में आती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जिसको जो है सिर्फ और सिर्फ मुश्किलात बिल्कुल मिली ना हो, सिर्फ और सिर्फ आसानियां मिली हो। नो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिंदगी है तो उसके साथ मुश्किलात भी है, नाइंसाफियां भी हैं। तो जिंदगी में मुश्किलात जो है हर एक के रास्ते में आती हैं, हर एक के हिस्से में आती हैं, मगर कुछ लोग सिर्फ शिकायत करते रह जाते हैं और कुछ लोग अपनी मेहनत, अज़म और अमल से हालात बदल देते हैं। वो जानते हैं कि छोटी सी कोशिश भी उम्मीद की किरण बन सकती है। तो जी जनाब, इसी टॉपिक पे हम आपसे बात करेंगे और हम चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा हमें कॉल्स करें, मैसेजेस करें। इसके साथ ही आप हमें सुन रहे हैं सिंध पुलिस FM 88.6 पर और आप हमें देख भी रहे हैं लाइव फेसबुक पर।
तो इसी तरह आप हमें लाइव कमेंट भी कर सकते हैं। आप हमें मैसेज करेंगे 8881 पर, और उसके साथ ही आप हमें कॉल करेंगे 0315000824 पर। आपने जो नंबर हमारा कॉल का, इसमें आपने मैसेज नहीं करना है, आपने इसमें सिर्फ कॉल्स करनी है, और जो हमारा मैसेज का नंबर है उस पर आपने सिर्फ हमें मैसेजेस करने हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, फेसबुक पे लाइव हम आप देख रहे हैं तो उसमें आप कमेंट भी लाइव हमें लिख सकते हैं, ताकि हम आपका जो कमेंट होगा वो हम अपने प्रोग्राम में जो है ना आपको पढ़ के सुनाएंगे और बताएंगे दूसरे सामाइन को कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, और आपका पैगाम आज के दिन के हवाले से या जो टॉपिक है उसके हवाले से क्या है। तो हम बढ़ेंगे अपनी कॉल की जानिब और इंतजार कर रहे हैं हम आपका बेसब्री से कि आप कॉल्स कीजिए और हमसे बातें कीजिए। जी, इसके साथ ही एक और बात कि आज का दिन का पैगाम भी यही है कि अपने हिस्से की जो हमने शम्मा है वो लाजमी जलानी है। हमने कोई ना कोई ऐसा काम करना है जिससे दूसरों की मदद हो सके, दूसरों के लिए अच्छा हो सके और दूसरे सोचने पर मजबूर हो जाए। क्योंकि देखिए, ये एक चैन होती है, जिस तरह से हम कुछ अच्छा करते हैं तो वो आगे बढ़ता है। अगर हम किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं करते तो यकीन माने हमारे पास वो पलट कर नहीं आता। अगर आपने किसी के साथ कोई भी छोटी सी नेकी की है तो वो क्या होता है, पलट के आपके वापस आती है। अब फिर आप सोचते हो कि ये कैसे हो गया अचानक, ये तो अनएक्सपेक्टेड था। वो क्यों होता है? क्योंकि वो आप अच्छे अमाल की वजह से होता है, आपकी अच्छी नीयत की वजह से होता है। तो इसलिए आपने अपने हिस्से की शम्मा लाजमी जलानी है। अब ऐसा नहीं आप मोमबत्तियां लेकर रोड पे निकल जाए, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। आपने ये नहीं सोचना कि मुल्क पाकिस्तान ने या मैंने जो भी काम किया है मुझे इसने क्या दिया है, ये नहीं सोचना, बल्कि आपने ये सोचना है कि मैंने क्या दिया, मैंने क्या किया। अगर मुझे कोई टास्क मिलता है वो मैंने टास्क परफॉर्म किया, ठीक है, मैंने क्या किया, अपने हिस्से का जो है काम किया और चेंजेस लाने की कोशिश की। ये जो छोटी छोटी सी चेंजेस होती हैं ना, यही आपकी लाइफ को अच्छा और बेहतर बना सकती हैं। तो शम्मा से मुराद है चेंज, लाइफ में चेंज लाना है, कुछ ऐसा काम करना है कि हमें शिकवों शिकायतों से बाहर निकलना है। देखिए, जिंदगी में शिकवे शिकायतें हर वक्त होती रहती हैं। अब ऐसा नहीं है कि शिकवे शिकायतें आएंगी नहीं, शिकवे आएंगे, शिकायतें भी आएंगी, लेकिन आपने इसके साथ क्या करना है, अपने हिस्से का जो काम है ना वो आपने लाजमी करना है। इसकी मिसाल इस तरह हो सकती है जैसे कहीं पे कचरा कूड़ा पड़ा हुआ है, तो अब हम ये नहीं सोचेंगे कि ये जो है गवर्नमेंट उठाएगी या हम इसको ऐसे रास्ते में छोड़ देते हैं। देखिए, अगर आप वो रास्ते में उसको हटा देंगे, किसी को बुला के उसकी सफाई करवा देंगे, या आप खुद ही अपनी मदद के तहत कुछ ना कुछ कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि आपने अपना काम कर दिया, आपने अपना अमल कर दिया है। आगे जो होगा ना वो जो है वो दूसरा बंदा भी यही काम करेगा, ठीक है। क्योंकि वो कहते हैं ना, अमल से बनती है जिंदगी जन्नत भी और जहन्नुम भी। तो जिस तरह से आप अमल करेंगे वैसे ही होगा। आप अपनी कोशिशें पूरी रखें, आपको कामयाबी मिलेगी, और इसके साथ ही आपकी जो शिकवे शिकायतें हैं वो खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। देखिए, अगर आप बैठे रहेंगे और आप शिकवे करते रहें कि नहीं मेरे साथ ये अच्छा नहीं हो रहा, ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मैं तो इतनी कोशिश करता हूँ नहीं होता, तो देखिए आपकी शिकवे शिकायतों से बाहर आने की ज़रूरत है। शिकवे शिकायतें हर किसी के साथ हैं, लेकिन हमें ये सोचना है कि हमने अपना किरदार अदा किया है, क्या हम ऐसे काम कर रहे हैं कि जिसकी वजह से ये शिकवे शिकायतें दूर हो सके। ऐसा हो रहा है क्या? तो हम इस पर आपसे बात करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि आज आप इसके बारे में क्या पैगाम देना चाहेंगे या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। इसके साथ ही आप हमें ये भी बताइए कि आपके ख्याल में आज के मुआशरे का सबसे बड़ा अंधेरा क्या है, ठीक है। और ये भी बताइए क्या हम सिर्फ शिकायत करने के आदी हो गए हैं या अमली कदम भी हम उठा रहे हैं, कोई अमल हम कर रहे हैं। तो आप हमें इसके बारे में बताइए, आप क्या सोचते हैं और आपके ख्याल में ये क्या है। जी जनाब, हमारे साथ एक कॉलर हैं, सुनते हैं उनको वो क्या कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मोहम्मद करार खान नागिन चौरंगी से। जी 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 जनाब, बताइए। आप 10 बजे आई हैं। मैंने बस अचानक रेडियो लगाया, तो मैंने बोला मेरी गुड़िया की आवाज आ रही है। तो आज तो साइमा सिद्दीकी तो आई नहीं, आज सुंबुल नाथ की डबल ड्यूटी हो गई जी। ऐसी है। तो आपको कैसा लग रहा है सुन के? आज सुबह सुबह आपको एक सरप्राइज मिल गया है।
हाँ सरफराज बिल्कुल मिल गया। आप जो कह रही हो शिकवे शिकायत करना तो बहुत आसान है, अमल करना मुश्किल है। अमल तो हम करते नहीं है। जी जी। सुंबुल ने ये कर दिया, सुंबुल ने वो कर दिया। अरे भाई हमने क्या कर दिया, हम अपने आप को तो देख लें। हम अपने आप को नहीं देखते। अगर हर आदमी अपने आप का मुहासबा कर ले तो ये दुनिया जो है ना जन्नत से कम नहीं है। जी ऐसी है। एक दूसरे की जिंदगी को भी जन्नत बनाया जा सकता है। हाँ तो भाई ये दुनिया जो है वो कहते हैं ना, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। वो कहने वाले ने यूं ही थोड़ी कहा है, मगर हम ये तो हमारे हाथ में है कि हम इसको जन्नत बनाए या जहन्नम बनाए। बिल्कुल। ज्यादातर लोग जहन्नम बनाने की कोशिश करते हैं, जन्नत की तरफ बोल रहे हैं या जन्नत तो हमें वैसे ही मिल जाएगी। ऐसे कैसे मिल जाएगी? यही तो मेहनत करेंगे, कुछ अजमत। वो कहते हैं ना, इंसान की ये अजमत को तराजू में न तोलो, इंसान तो हर दौर में अनमोल रहा है। बहुत खूबसूरत बात कही है आपने, बिल्कुल ये सही कहा है आपने। तो आप हमें ये भी बताएं ना कि मुआशरे का सबसे बड़ा अंधेरा क्या है, आप क्या समझते हैं? क्या चीज, क्या बोला आपने? मुआशरे का सबसे बड़ा अंधेरा क्या है, आप क्या समझते हैं कि क्या चीज है? अंधेरा यही है कि हम अच्छी बातों को तो वो नहीं करते ना, भूल जाते हैं। अंधेरा यही है कि अगर भूल जाते हैं, अच्छी बातों पे अमल करें तो ये अंधेरा रोशनी में बदल जाएगा। और आजकल तो कहते हो, एक साहब हमारे कहते हैं कराची की शहर रोशनियों का शहर। अरे भाई अब रोशनियों का शहर क्या, हम तो अपने 88 वो क्या बोलते हैं तो UTS से रोशनी हासिल करते हैं, कोई सोलर से रोशनी हासिल कर रहा है। तो मसूरी रोशनियों के शहर होगा, हम तो जिंदगी गुजारते हैं आजकल। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा आजकल एक नया कॉन्सेप्ट भी बन गया है, आपने देखा होगा कि लोगों ने ना कराची की बुराइयां बहुत शुरू कर दी कि कराची ऐसा हो गया, कराची वैसा हो गया। अरे तो आप ये सोचें कि कराची को ऐसा बनाया किसने? कराची ऐसा वैसा नहीं हो गया, कराची तो खूबसूरत था और खूबसूरत रहेगा। लेकिन ये बनाने वाले जो बाहर से आते हैं, इधर से उधर से, और हम खुद भी कचरा खाया, वहाँ फेंक दिया, यहाँ फेंक दिया। अब पिकनिक पॉइंट पे जाते हैं, वहाँ पे बोतले कचरा अपना छोड़ के आ जाते हैं। भाई क्यों छोड़ के आते हो? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अपना आपको बताऊं, पार्क गई हूँ, अपना बता दी हूँ, पार्क गई हूँ, वहाँ पे जो है डस्टबिन लगा है, उसके बाद भी लोगों ने कचरा वहीं खाया, वहीं फेंक दिया। अब बताएं इसमें किसकी गलती है? तो काम, कुछ अच्छा काम खुद नहीं करते, हुकूमत कहाँ तक करेगी बेटा? जी यही तो, हुकूमत ये थोड़ी के भाई रोटी पका के भी हुकूमत वजीर आला आके हमें खिलाएगा या गवर्नर साहब खिलाएंगे। बिल्कुल ऐसी है भैया, आपने अपने हिस्से का भी अमल करना है, अपने हिस्से का काम करना है, जब भी तो मुआशरा सही होगा। जब भाई हम काम करेंगे, अमल करेंगे तो जिंदगी जन्नत बनेगी ना हमारी। हम जब कुछ करेंगे नहीं तो फिर जन्नत क्या उम्मीद रखें हम? जन्नत सबको चाहिए, कोशिश किसी ने नहीं करनी है। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही, सब बहन भाइयों को दर्जा बदर्जा सलाम और दुआएं। पाकिस्तान सलामत रहता कयामत। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। जी जनाब, हम सब ने क्या करना है, हम सब ने ये करना है कि अपने शहर को बनाना है खूबसूरत, और इसके साथ ही हमें ये भी सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा शहर अच्छा बन सकता है, जिससे हम उसको खूबसूरत बनाएं और इसको अच्छा और रोशन बनाएं, पहले की तरह जैसे ये पहले रोशन हुआ करता था। इसमें हम सब ने जो है किरदार अदा करना है अपने अपने तौर पे, कि जितना हो सकता है हमने वो करना है। ठीक है, हमने नहीं सोचना कि कोई और आके ये काम करेगा, बल्कि हमने ये सोचना है ये हम खुद भी कर सकते हैं। हम खुद भी अपने शहर को प्यारा खूबसूरत सा बना सकते हैं, हम इसके लिए और अच्छी कोशिशें कर सकते हैं। इसके साथ ही जो है हम इस तरह के जो अंधेरे को है वो हमने खुद ही मिटाना होगा। अपनी जिंदगी के जितने भी अंधेरे हैं, उसके साथ ही मुआशरे के और सब जगह के जो अंधेरे हैं वो हमने खुद हटाते हुए चलना है। और इसके साथ ही आप हमें ये बताइए कि आपने अपने हिस्से का चिराग जला लिया है या अभी जलाना बाकी है? आप इससे क्या समझते हैं कि आप सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आपको सोचने की जरूरत है? और शिकवे शिकायतें क्या है, क्या वजह है कि जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में शिकवे शिकायतें मौजूद हैं और आप शिकवे शिकायतें करने पे मजबूर हैं, ये भी आप हमें बता सकते हैं। इसके साथ आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपने आज सुबह का आगाज कैसे किया, आपकी सुबह कैसी रही और सुबह में आप क्या कर रहे हैं। वो सारी रूटीन जो आज आप सुबह में करने वाले हैं वो आपने लिख ली है या आपको याद है,
और इसके साथ ही आप क्या क्या करने वाले हैं सुबह में, आप हमें ये भी बता सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा नया दिन है, नई सुबह, नया आगाज है, और आज से ही, अभी से ही जो हमारा दिन शुरू हो गया है, और ये दिन जाएगा हमारा अच्छा सा, वो किस तरह जाएगा, वो इसी तरह से जाएगा कि हमने करना है, इसको अच्छा सा बनाना है, इसके लिए हमने कुछ अमल करना है, इसके साथ ही हमें कुछ कोशिशें करनी है अपनी तरफ से, अपनों के लिए और उनके लिए जिनके लिए ये कोशिशें ज़रूरी हैं। अगर हम कहीं रास्ते से गुजर रहे हैं और कोई बुजुर्ग हमारे साथ गुजर रहा है तो हमें उसकी मदद करनी है। अगर वो बोझ हाथ में उठाए हैं तो हमने उनका हाथ से वो बोझ उठाकर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, क्योंकि एक वक्त था जब हम चलना सीख रहे थे तो यही वो लोग थे जिन्होंने हमें चलना सिखाया। आज अगर हम किसी को चलना में मदद करेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें किसी और की मदद करेंगी। अगर आज हम किसी की मदद नहीं करेंगे तो कल हम जब यहाँ इस एज में पहुंचेंगे, बुढ़ापा हम पे आएगा, तो हम भी किसी के मुंतजिर रहेंगे, लेकिन कोई हमारी मदद करने वाला नहीं होगा। क्योंकि आज आप अच्छा करेंगे तो कल आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप यही सोच अपनी रखेंगे ना तो क्या होगा, आपकी जिंदगी से तमाम वो जो नेगेटिव और मनफी जो सोचें होती है वो निकल जाएंगी, और इसके साथ ही आप पॉजिटिव वाइब्स आएंगे और आप अच्छे से काम करने लगेंगे और आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। इसके साथ ही हम चलते हैं एक ट्रैक की जानिब और हम सुनते हैं क्या है हमारे साथ, और इसमें आप सॉन्ग को एंजॉय करेंगे। SPFM की फैमिली जो हमें 88.6 पे सुन रहे हैं, इसके साथ ही जो हमारे साथ लाइव मौजूद है फेसबुक पे, वो हमें जो है वो लाइव देख रहे हैं, और उसके साथ ही हम उनके साथ अपनी बातें जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। चलते हैं एक अच्छे से ट्रैक की जानिब। जी जनाब, हमने जो है अपने अपने हिस्से के सबने जो है चिराग जलाने हैं, और इसके साथ ही हमें वो काम भी करने हैं जिससे दूसरों के रास्ते जो है रोशन हो जाए। शिकवे शिकायतें जो है ज़िंदगी भर चलते रहते हैं, लेकिन ऐसे कुछ ना कुछ हो जाता है कि जिस मुकाम पर आके हम मजबूर हो जाते हैं, हम शिकवे करने लग जाते हैं। लेकिन हमें नज़र उस मसले पर डालनी है कि वो आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से हम शिकवे शिकायतें कर रहे हैं। ऐसी वो क्या रीज़न हो सकते हैं जिनकी वजह से हम जो है शिकवे शिकायतें करने पे मजबूर हैं, जबकि अगर हम चाहें तो अपने ये शिकवे शिकायतों को दूर भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो है आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, और इसके साथ आप हमें जो है अपने थॉट्स या अपनी जो बातें हैं वो आप हमें बता सकते हैं। कहाँ बता सकते हैं? आप हमें बता सकते हैं फेसबुक पे, या हमें मैसेज कर सकते हैं 8881 पर। इसके साथ ही आप हमें फेसबुक पे जो है ज्वाइन कर सकते हैं लाइव। आप हमें अपने कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स लेंगे और हमें अच्छा लगेगा, हम जानेंगे आपसे कि आपने हमें क्या क्या कमेंट्स किए हैं, और हम आपसे बात भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको हमें ये भी बताना है कि आपके दिन का आगाज़ कैसा हुआ और आप जो है इसके बारे में क्या सोचते हैं। कि ये जो हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जो अल्लामा इकबाल का इतना अच्छा जो एक मैसेज है, उनकी शायरी जो बात की जाए, शायरी उनकी बहुत अच्छी होती है, आला होती है। क्योंकि उन्होंने जो है पाकिस्तान बनने से पहले और इतने सारे जो है अशार थे, उनकी नज़में थी, इस तरह से उनकी वो पेश करते थे ताकि मुसलमान जो हैं उनमें शऊर पैदा हो सके, मुसलमानों को जो है मतलब तमीज़ आ सके सोचने समझने की। इसके साथ ही वो चाहते थे कि मुसलमान जो हैं इसमें आगे बढ़ सकें, हर मैदान में अपने लिए कुछ कर सकें, क्योंकि मुसलमान जो थे बहुत पीछे रहने लग गए थे बरसग़ीर की अगर बात की जाए तो उस वहाँ पर, और उनको आज़ादी की ज़रूरत थी। तो अल्लामा इकबाल ने उस टाइम पे जो है अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा किया, और इस तरह के जो है अशार नज़में वगैरह पेश करते रहे वो, जिसमें उन्होंने बताया कि मुसलमान किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और उसके साथ ही वो क्या सोच समझ सकते हैं। तो इनके जो हर एक अशार में होता है छोटा छोटा से पैगाम होते ही हैं, हर तरह के पैगाम होते हैं, और वो हमें जो है बताते रहते हैं। और ये जो इनके पैगाम और जो इनके अशार हैं वो हमें जो है हर मुकाम पे हमारे लिए एक जो है ना बहुत मायने रखते हैं, और हम इसके साथ ही इन अमली सबूत देते हैं ये करते हुए। तो हम जो है आगे बढ़ते हैं और आपके साथ ही जो है अपने कमेंट्स भी जो है प्रोग्राम में शामिल करते हैं कि हमारे पास जो है कौन कौन से कमेंट्स आए हैं और कौन हमसे क्या कह रहा है। किसी ने हमें कमेंट्स किए हैं या नहीं किए हैं ये भी पता चल जाएगा कि आप लोग हमें कमेंट्स कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप हमसे बातें कीजिए, हमें बताइए अपना हाल। और जी वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, आप सबको खुश
खुशामदीद है आज के शो में। आप सब हमसे बातें कर सकते हैं, इस बात पर भी कर सकते हैं और इसके अलावा भी अगर कोई बात आप करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है सुबह का आगाज़ होता है, कुछ मोटिवेशंस चाहिए होती हैं या कोई परेशानी होती है या ऐसा होता है कोई काम करने जा रहे होते हैं लेकिन किसी का सपोर्ट चाहिए होती है, तो हम इसके लिए भी आपके साथ मौजूद हैं। आपको सपोर्ट कर सकते हैं भरपूर तरीके से और आप हमें भी सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी को जो है ज़िंदगी में किसी ना किसी मुकाम पर जो है सपोर्ट अप्रिसिएशन चाहिए होती है। अगर आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो ये उसके लिए बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश करना कि वाले की कभी हार नहीं होती। अगर हम देखें एक चींटी होती है छोटी सी, वो अपना सफ़र जारी रखती है और इसी तरह वो कोशिश कर करके जो है छोटे छोटे से अपने कदम ले के अपने घर तक जो है ना वो अपने खाने को पहुंचा देती है। भले से उसको पूरा दिन लग जाए, पूरी शाम लग जाए, क्योंकि हमें नहीं पता होता उसने कब सफ़र शुरू किया और कब ख़त्म किया, लेकिन हम उनको सिर्फ देखते हैं चलते हुए। ये चींटियों का सफ़र जो है कभी ख़त्म नहीं होता, हमें तो पर्सनली ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है आप वो बता सकते हैं। इसके साथ ही क्या वो रुक जाता, कोशिश करते तो हम उससे बात कर लेते तो वो हमसे बात कर लेता, कोशिश कर लेते तो वो हमसे अपने शिकवे कह सकता, कोशिश करते वो हमें एक बार जो है आवाज़ दे लेता। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रा सी कोशिश से जो है आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। एक जाने वाला पलट के आपको देख लेता है, एक जाने वाला रुक जाता है, आपसे बात कर लेता है। उसको सिर्फ आपके 2 लफ्ज़ सुनने होते हैं लेकिन वो 2 बोल नहीं सुन पाता, क्योंकि आप कोशिश नहीं करते, आप अपने पास से सोचना शुरू कर देते हैं। फिर बाद में आप क्या करते हैं, उससे शिकवे करते हैं। आप कहते हैं कि नहीं तुमने मुझे नहीं रोका, मैं नहीं रुका। भाई हमने ये सोच रहे हैं कौन क्या पहल कर सकता है। अगर कोई नाराज़ है तो आप पहल कर लीजिए, अगर कोई आपसे बात करना चाहते हैं तो आप पहल कर लीजिए। अगर किसी को कुछ बुरा लगा है, आप दोनों में से किसी को भी बुरा लगा है या दोनों को ही बुरा लगा है, तो किसी एक ने कोशिश करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो यकीन माने वो जो रिश्ता है वो वहीं टूट जाएगा। जी जनाब, वेलकम बैक। हमारी SPFM की फैमिली जो है हमें सुन रही है और आपके साथ मौजूद है आपकी RJ सुंबुल नाज, और इसके साथ ही हम आपसे बात भी कर रहे हैं। और आपने जो है एक सॉन्ग को एंजॉय किया और उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि वो था इतना अच्छा सा। जी हम आपसे यही बात कर रहे थे कि जी देखिए, अगर दोनों नाराज़ हैं या कोई भी नाराज़ है तो आपने उसको मनाने की कोशिश करनी है, आपने अपनी पूरी कोशिश करनी है। ऐसा ना हो वो सोचता रह जाए कि वो मुझे मना लेता लेकिन वो आपने नहीं मनाया। दोनों में से कोई भी मना सकता है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक का ही फ़र्ज़ है। तो आपने क्या करना है, अपनी कोशिश करनी है। ऐसा ना हो कभी आप सोचते रह जाए कि मैंने नहीं मनाया तो उसने नहीं मनाया, तो यकीन माने वो रिश्ता वहीं ख़त्म हो जाता है, वहीं टूट जाता है। और ज़रा सी जो बात होती है ना, वो जो अना की होती है वो बीच में आ जाती है और रिश्ते वहीं खराब हो जाते हैं। तो आपने इन सबको हटाना है, आपने बस एक छोटी सी कोशिश करनी है, तो जिंदगी अच्छी हो सकती है, उसकी भी और आपकी भी, दोनों के लिए आसानी हो सकती है। आपने हिम्मत करनी है, आगे बढ़ना है। एक ये थी एक छोटी सी मिसाल, इसको लेके आप आगे चल सकते हैं। इसी की तरह हमारे साथ एक हमारे कॉलर है, हम सुनते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है हमारी? नेटवर्क इशू है शायद, उन्हें हमारी आवाज नहीं जा रही, लेकिन जी 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 आ रही है। जी वालेकुम अस्सलाम। बड़ी देर लगा दी आपने बोलने में जनाब। फखर रागले, कैसे हैं आप आ गए हैं? आ गया हूँ, बड़ा उदास होके आ गया हूँ। हाय, क्या हुआ आपके साथ ऐसा? दांत का प्रॉब्लम था ना। हाय अल्लाह, आपका दांत अभी तक सही नहीं हुआ? यकीन मानिए जो दांत का दर्द होता है ना, बड़ा जालिम होता है। तो आपने इसके लिए कुछ लिया नहीं अभी तक? नहीं, वो डॉक्टर कह रहे कि फीलिंग करेगा, और जब मैं फीलिंग करने लग गए तो मेरे को चक्कर आने लग गए, फिर मैंने छोड़ लिया था। आप इतने कमजोर हैं, आपने खाना पीना छोड़ दिया है? आवाज से तो आप अच्छे लग रहे होते हैं, बिल्कुल आप है भाई, और लग रहा है आपने अपने ऊपर तवज्जो नहीं दी है। चले हो जाएगा ये मसला हल भी। आप थोड़ी सी उनसे कहें ना कि जब तक आपको कोई ऐसी मेडिसिन दे दें जिससे आपका दर्द थोड़ा सही हो जाए, आपको परेशानी कम से कम हो जाए। नहीं, डॉक्टर ने बोला बहुत आसान है, बोला ना इंजेक्शन लगता है, ना बोला कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। आप टेंशन ले रहे हैं फिर तो। देखिए टेंशन से कुछ नहीं होता, बड़े हो जाए, अब आप छोटे बच्चे थोड़ी हैं, आप टेंशन ना लें, हो जाएगा ये काम। देखिए ये भी बात है, कोशिश, आप कोशिश करें, थोड़ा सा हिम्मत करें, थोड़ा हौसला करें, ये भी मुश्किल आसान हो जाएगी, पता है आपको।
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोग मेरे को हौसला दे रहे, बोले लोग बड़े बड़े ऑपरेशन कर लेते हैं, बिल्कुल लोग जो है ना बड़े बड़े जो है ना प्रॉब्लम में आ जाते हैं, वो अपने काम करते, तो आप क्यों नहीं कर सकते? देखो आप कितने हौसला देते हैं। देखिए आप कितने लकी हैं, आप कितने खुशकिस्मत हैं कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वरना ऐसा भी होता है कभी नहीं करता। तो आप थोड़ा सा हौसला करें, हिम्मत करें, आप हमसे बात करें, आपको अच्छा लगेगा और इसके साथ ही आपने ये काम करना है। अच्छा आप हमें बताएं, हम टॉपिक के हवाले से भी आपसे बात करते हैं। आप ये बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने अपने हिस्से की शम्मा जला ली है या अभी जलाना बाकी है? बिल्कुल, मैं मेरी कोशिश यही होती है कि मेरे हिस्से का जो काम होता है ना, मैं बखूबी सर अंजाम दूं, मैं अपने काम से पीछे ना हटूं। ये जब मैं पीछे, मेरे को हटना नहीं चाहिए, जो मेरा जिम्मेदारी हो ना, मैं अपनी जिम्मेदारी को बखूब सर अंजाम दूं, और मेरे से जितना हो सके अपने मुल्क के लिए जो काम भी मेरे से डिमांड हो तो मैं वो करूँ, मैं इससे पीछे ना हटूं। और मेरा जो मकसद है और मेरा कोशिश ये है कि मुल्क के लिए जितना बेहतर और बेहतरीन मेरे से हो सके करने की कोशिश करूँ, क्योंकि ये कोशिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अपना आगाज करें, अपने मुल्क के लिए शजरकारी मुहिम का आगाज करें, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के साफ सुथरा रखे, अपने मुल्क की चीजों की हिफाजत करे, अपने मुल्क की कवानीन की हिफाजत करे, अपने मुल्क के लिए बेहतर और बेहतरीन सोचे। और देखिए ये छोटे छोटे अमल हम खुद भी कर सकते हैं। एक छोटा सा पौधा लगा दें जहाँ आपको जमीन नजर आ रही है या आपको जहाँ लगता है ये लग सकता है। इसके अलावा आप जो है रास्ते में कहीं आपके कोई पत्थर पड़ा है, कोई कूड़ा है, कोई इस तरह का है, तो आप खुद ही अपने जो है गली दुकान के सामने इस तरह आप खुद भी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, हमारा देखिए हर इंसान ये सोचे ना कि मैं कोशिश करूं, मैं आगे बढ़ूं, तो क्यों नहीं बढ़ सकते हैं। अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करने का इजहार यही है कि आप अपने बच्चों को भी ये बताएं, ये तालीमात उन्हें भी बताएं, ये बच्चों को भी इसको पता होना चाहिए कि हमारे बड़ों ने इस मुल्क के लिए कितने कुर्बानी दी, इन अकाबिरीन ने कितने कुर्बानी दी। हम फंक्शन स्कूलों में बच्चों के होते, उनको भी यही बताना चाहिए कि 14 अगस्त का मकसद क्या है, 14 अगस्त में क्या हुआ, मुल्क किस तरह आज़ादी आई मुल्क के अंदर, और जो है ना मुल्क कितने अच्छी तरीके से हम जी रहे हैं। आज़ादी का एहसास हमें करना चाहिए कि जो लोग जो है ना मुसलमान जहाँ पर जिस पर जुल्म हो रहे, कश्मीर के मुसलमान हो गए, फलस्तीन के मुसलमान हो गए, हमें उनको पता चाहिए कि वो कितने जुल्म में है। लेकिन हमें एहसास करना चाहिए कि देखिए हर मुसलमान जो है ना ये आज़ाद है, ये सेहत की एक बड़ी आज़ादी है। आप यही सोचते हैं, आप यही सोचते हैं कि हमें शिकवे शिकायतों से बाहर निकलना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, शिकवे शिकायतें तो अल्लाह को भी पसंद नहीं है ना। देखिए इंसान पर हर हालात आती है, कभी परेशानी आती है, कभी गम आते हैं, कभी राहत आते हैं, लेकिन इंसान वो अच्छा इंसान है, वो अच्छी शख्सियत है कि जो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, जिस हाल में भी हो, जिस हाल में भी अल्लाह ताला उन्हें रखे, गाना है या नहीं है, परेशानी है, जो भी है, अपने आप को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे और पॉजिटिव रहे और पॉजिटिविटी अपने अंदर लाए, नेगेटिविटी को अपने आप से बचाए, क्योंकि नेगेटिव लोग जो है ना ये अच्छे नहीं होते हैं। और हमेशा जो अपने लिए सोचते हैं हम औरों के लिए भी अच्छे सोचे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके पॉइंट सुन के, और लग रहा है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं जो इतनी अच्छा जज्बा अपने अंदर रखते हैं। आपसे फिर बात होगी, ठीक है? जब तक हम दूसरों से भी बात कर लेते हैं क्योंकि टाइम शॉर्ट है। उस्तादों से आप जैसे उस्तादों से हम बहुत कुछ सीखने समझने को मिलते हैं। आप जो है ना इस तरह आते हैं मेहनत के साथ, शौक के साथ, जद्दोजहद के साथ, ये आप लोगों की कमाई है, आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों की काविश है। तो मैं समझता हूँ कि ये आपकी प्रोग्राम की वजह से हम बहुत कुछ सीख गए, समझ गए, ये आपकी कामयाबी है, इसमें चले बहुत शुक्रिया। चले हम आपसे फिर बात करेंगे, ठीक है? आपने आज हमको सरप्राइज दिया। चले इस तरह के छोटे छोटे सरप्राइज जो है ना जिंदगी में मिलने चाहिए, इससे क्या होता है इंसान खुश हो जाता है। आपकी भी सुबह का आगाज अच्छा हो गया इस तरह। चलें, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप असर का शो करोगे इवनिंग ड्राइव का, वो भी आपके लिए सरप्राइज है, जब तक आप करिएगा इंतजार। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया सब सुनने वालों को। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद बशाद की बखैर रागले। और बिल्कुल जी जनाब, हमारे साथ हैं हमारे कॉलर और इनकी बातें यकीन माने, इन्होंने इतनी गहरी बातें की हैं और सुन के कितना अच्छा लगा कि हम लोगों के दिमाग में जो इस तरह की बातें होती हैं, उस तरह का जज्बा होता है, हौसला होता है, तो हम अपने हिस्से के जो है चिराग खुद जला सकते हैं। लेकिन इनकी बातें यकीन माने इतनी अच्छी थी और उन्होंने जो पैगाम दिए वो भी बहुत अच्छे थे। उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आए होंगे। तो आप भी हमें अपने जो है पैगाम बता सकते हैं कि आप ये जो
इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, और हम ये जानना आपसे चाहेंगे। बढ़ते हैं एक और कॉलर की जाने पर, सुनते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फ़खरे पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम फ़खरे कराची, अस्सलाम वालेकुम फ़खरे आपी। वालेकुम अस्सलाम फ़खरे पाकिस्तान एंड फ़खरे भाई, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। आपकी अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, सेहत सलामती ईमान वाली जिंदगी आपको, हमारी पूरी टीम को और तमाम सुनने वालों को अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। जी, अब आप बताइए। मैंने अपने हिस्से की शमा इस तरह जलाई हुई है कि मैं अपने इलाके में सोशल वर्क भी कर रहा होता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब के प्लेट ले लेता हूँ और अपने इलाके के बच्चों को इकट्ठा करके मुख्तलिफ गलियों में आता जाता है, तो मतलब अवेयरनेस ये देता हूँ कि पाकिस्तान को हमें किस तरीके से अपने बच्चों को बताने के लिए हम जज्बा किस तरीके से रखते हैं और किस तरीके से हमें पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है और अपने वतन को किस तरीके से। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के अवेयरनेस चला रहे हैं। उसके अलावा मैं छोटे छोटे गमले वगैरह लेके अपने इलाके की जैसे कुछ शॉप वगैरह है या कुछ घर वगैरह ऐसे बने हुए हैं, तो उन लोगों को आगे मैं जाके रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे इलाके के लोग बहुत खुश होते हैं मुझसे, क्योंकि मैं एक फकीर बन रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस तरह के काम करता हूँ तो मेरे इलाके के लोग बहुत खुश होते हैं। अच्छा, अब आप बताएं, आपको क्या लगता है कि मुआशरे का सबसे बड़ा अंधेरा कौन सा है? जी, मुआशरे का कौन सा अंधेरा है जिसको खत्म करने की जरूरत है? जी, वो उसको खत्म करने आप इस तरह के अगर जो लोग आके झूठ कहते हैं ना, वो झूठ ना बोले, सच को अपने साथ रखे, अपनी जबान पे रखे, इंशाल्लाह वो कामयाबी उनके कदम चूमेगी। अक्सर और बेशतर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप यकीन करें, लोग हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज का एहतराम करते हैं। अगर हम किसी को कारी या हाफिज कहते हैं ना, मतलब कोई नाबीना होता है तो हम उसको कहते हैं कारी, एहतरामन कारी साहब या हाफिज साहब, लेकिन लोग इसको अपोजिट ले लेते हैं। हालांकि उनको कुरान के बारे में कुछ इल्म नहीं होता, नाबीना होते हैं, वो अपने आप को, अगर हम उनको बोलते हैं कारी होगा तो वो अपने आप को फिर कारी या हाफिज कहना शुरू कर दो। खुदा इस तरह का झूठ ना बोले। क्या कर, अगर वाकई आप कारी हैं तो वो लफ्ज कारी का या हाफिज साहब का आपको अच्छा लगेगा और रैप देगा। तो मैं तमाम दोस्तों को तो यही, झूठ का सहारा नहीं ले, ईमानदारी का साथ सच्चाई को सामने पेश करे तो बेहतर रहेगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको भी जज़ा करते हैं और सारे तमाम सुनने वालों को और 88 की पूरी टीम को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी, सही बात है। ये जो एक जो झूठ है ना, ये पकड़ा जाता है। अगर हम जितने 1000 झूठ भी बोल लेते हैं तो एक ना एक दिन आता है कि जब इंसान इसकी वजह से जलील और रुस्वा हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि आप हिम्मत करें, हौसला करें और सच बोलते हैं। अगर आपसे कोई गलती भी हुई है तो भी आप सच बोलते हैं। अगर कोई भी छोटे छोटे से मामला हैं, अगर आप उसमें किसी भी चीज़ को लेकर झूठ बोलते हैं तो आप जो है सच का सामना करें। कुछ भी हो जाए, आप सोचें कि चले मेरे साथ ये होगा, कोई आपको जान से तो नहीं मार देगा, आपके साथ कोई क्या कर लेगा, जरा से जरा है गुस्सा हो जाएगा, कोई आपको हटा देगा, वहां से भगा देगा, वो वक्ती होगा। लेकिन देखें, आप झूठ बोल के क्या करते हैं, 1000 जिंदगियां खराब होती हैं सिर्फ एक झूठ से। तो आपने इस झूठ से बचना है और आगे बढ़ना है। आपने कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे जो है ना लोगों को भी नुकसान नहीं पहुंचे और आपके लिए अच्छा हो जाए। इसके साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या आपने कभी अपनी जाती कोशिश से कुछ ऐसा काम किया है जिससे दूसरों को फायदा हुआ हो, या आपने कोई ऐसा काम किया हो जिससे तब्दीली आई हो, तब्दीली भी वो जो बिल्कुल पॉजिटिव हो? क्या आपने ऐसा कुछ किया है? क्या आपने इस तरह के काम किए हैं या आप इस तरह के काम करना चाह रहे हैं? आप ये भी हमें बता सकते हैं। इसके साथ ही सोचें, अगर हम सब अपने हिस्से का एक चिराग जलाएं तो ये अंधेरा रोशनी में बदल जाए। ये चिराग मोहब्बत का हो, खिदमत का हो या इल्म बांटने का, ये रोशनी फैलती ही जाएगी, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। तो इसलिए हमने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पूरी कोशिश करनी है कि जिससे हमारा मुआशरा और हम जो है संवर सके। देखिए, बात की जाए मुआशरे की तो ये ज़रूरी है कि आपने मुआशरे के लिए भी अच्छा करना है। मुआशरा कब बनता है? जब आप अच्छे होते हैं।
आपकी सोच अच्छी होती है, आप कुछ अच्छा करने का अज़म और हौसला रखते हैं। जब तक आप नहीं सोचेंगे मुआशरे आगे नहीं बढ़ता। और पता है तरक्की याफ्ता ममालिक में यही होता है कि उनकी सोच मस्बत होती है, उनके पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे होते हैं जिसको वो अपनाते हैं, फॉलो करते हैं, वो स्ट्रिक्ट होते हैं। क्यों? ताकि उनका मुआशरा बेहतर हो सके। जहाँ पे ज़रा सी आपके लिए स्ट्रिक्टनेस आ जाती है तो आप उससे घबराने लगते हैं, आप वहाँ से दूर जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप यकीन माने, ये जो स्ट्रिक्टनेस होती है आपके लिए होती है, मुआशरे के लिए होती है। इसकी मिसाल ऐसी, अगर आपके वालिद हैं आपके ऊपर थोड़ी सख्ती करते हैं तो आप उनसे क्या करते हैं, बज़्ज़न हो जाते हैं। कभी कभी आप उनसे मुंह बनाने लगते हैं, कतराने लगते हैं, वहां से जाने लगते हैं। तो आप क्या करते हैं, ये गलत होता है। क्यों? क्योंकि इस तरह से होता है कि जो वालिद है उनके पास एक्सपीरियंस है, उसकी बेस पे आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको वो चीज़ गलत लग रही है। लेकिन एक वक्त आता है जब आपको एहसास होता है कि वो सही थे और मैं गलत था। तो इससे बचने से बेहतर यही है कि जब वो पहले आपको बोल रहे हैं तो आप उनकी बात मान लें। अगर आपको उस टाइम पर उनकी बात समझ नहीं आ रही, आप सुन लें, एटलीस्ट आप सुनेंगे, उनको अच्छा लगेगा। वो वक्त याद करें जब आप छोटे थे, आपने बोलना सीखा था, आप उनसे अपनी ऊट पटान हर तरह की बात करते थे, वो फिर भी आपसे बात करते थे, आपकी सुनते थे। उन्होंने आपको कभी ये नहीं किया, झिड़का नहीं कि नहीं मैंने बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। वो अक्सर होता है कि अगर अक्सर कर भी देता है कोई, तो वो भी क्या होता है, जब हमारे पास कुछ मुश्किलात परेशानी होती तब ऐसा होता है, वरना हमेशा ऐसा नहीं होता। तो वो वक्त याद करें जब उन्होंने हमारी सुनी, जब हमें सहारा दिया। तो आज हमें उनकी सुनने की जरूरत है, आपको उन्हें जो है करना है। और आज के दिन का हमारा अहद भी क्या होना चाहिए, अहद भी हमारा यही है कि आइए आज हम ये अहद करें कि सिर्फ हालात पर अफसोस करने के बजाय हमने अपने हिस्से का काम करना है। हम अपने हिस्से का काम करें, अपनी कम्युनिटी, अपने शहर और अपने वतन के लिए वो छोटे छोटे कदम उठाएं जो बड़ी तब्दीली का आगाज बन सकते हैं। क्योंकि एक कदम उठाने से जो है वो आपके काम नहीं आएगा। इसलिए आपने अपने हिस्से की शम्मा जरूर रोशन करनी है। और जाने से पहले एक यही बात कहना चाहूंगी आपको कि आपने ये आज डिसाइड करना है, सोचना है, फैसला करना है, क्या मैंने अपनी शम्मा जला ली है या मुझे जलाने की जरूरत है, या मैं जलाने वाला हूँ। क्या कर सकता हूं मैं और क्या मैंने नहीं किया और क्या मैं कर सकता था। आपने इन सबको सोचना है। तो यकीन माने कि आज से ही जो आपकी रोशन है ना शम्मा, वो होना शुरू हो जाएंगी। आज से लेके जब हम दोबारा आपसे मिलेंगे तो आप हमें खुद बताएंगे कि जी जनाब, आज मैंने जो है आपके कहने पे शम्मा जलाई थी और वो रोशन हुई और मेरा पूरा मुआशरा, मेरा कमरा, मेरा घर आज जो है वो ये कितना ज्यादा रोशन है कि उसकी इतनी ज्यादा रोशनी है कि वो पूरे जमाने में रोशनी फैला रहा है। एक छोटा सा चिराग आप जलाएंगे, वो जल के पूरी मशाल बन जाएगा। इस तरह अपनी कोशिश जारी रखिए। घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से जो है अपनी सफर की तरफ गामजन है और हमें ना चाहते हुए भी आपसे लेनी पड़ रही है इजाजत। इस अपनेपन के साथ कि अपना रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल, और उनका जिनकी जिंदगी है आपसे वाबस्ता, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जो आपको वक्त देते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।